IBN 7 हौसला है। और इस फिल्म से जुड़े विवाद में आग में घी का काम किया है सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन के इस्तीफे ने। लीला ने खुद पर दबाव का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद अपने बयान में लीला ने इसके लिए मंत्रालय के काम में दखल और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया है। आइए आपको सुनाते हैं लीला सैमसन का बयान जो उन्होंने इस्तीफे के बाद जारी किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है। मेरे इस्तीफे की वजह पैनल सदस्यों और मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों का काम में दखल, दबाव और भ्रष्टाचार है। इस बोर्ड की पिछले 9 महीने से बैठक नहीं हो पाई है क्योंकि मंत्रालय के पास इसके लिए फंड नहीं है। सभी सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नई सरकार अब तक नया बोर्ड और अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई। कुछ लोगों का कार्यकाल विस्तार कर दिया गया और कहा गया कि आगे की प्रक्रिया पूरी होने तक वो काम करें। हाल के दिनों में सीबीएफसी के काम में सरकार का दखल एक अतिरिक्त प्रभार वाले सीईओ के जरिए बढ़ गया है। जिन मूल्यों के लिए सीबीएफसी के सदस्य और उसके अध्यक्ष हमेशा से खड़े रहे हैं, उसमें भ्रष्ट पैनल सदस्यों के चलते गिरावट आई है। अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी को सही ठहराया है। उनका कहना है कि फिल्म ने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है। 3 प्रोसेस हैं सेंसर बोर्ड के, वो तीनों प्रोसेस को फॉलो किया गया है। एग्जामिनिंग कमेटी ने उसको नहीं दिया, फिर उसके बाद रिवाइजिंग कमेटी ने दिया, तो फाइनली फिल्म जाती ट्राइब्यूनल के पास है। और ट्राइब्यूनल में अगर फिल्म जाती है तो वो एक उसके संविधान में लिखा है उसके सेंसर बोर्ड के कि ट्राइब्यूनल में जाके ट्राइब्यूनल पास कर सकती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लीला सैमसन जी किस बात में परेशान है, किस बात से दुखी हैं, कि वो तो प्रोसेस है। और लीला सैमसन के इस्तीफे पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अगर उन्हें कोई दिक्कत थी तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। फिलहाल सरकार ने लीला सैमसन से उनके आरोपों को लेकर सबूत मांगे हैं। हम वो सेंसर बोर्ड जो करता है उसकी पूरी इज्जत करते हैं, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करते। और उसका एग्जाम्पल पिछली जो फिल्म थी जिसके ऊपर खूब चर्चा हुई, उसमें सरकार ने कोई दखलंदाजी नहीं करी। जो सेंसर बोर्ड का निर्णय था वही लागू हुआ। इस प्रक्रिया के अंदर चेयरपर्सन जानती हैं कि अगर उसमें कोई विवाद है चेयरपर्सन के निर्णय पर या सेंसर बोर्ड के निर्णय पर, तो वो एपेलेट के पास जाता है। और फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट जो है उसको हेड कर रही हैं एक रिटायर्ड जस्टिस, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, उसमें एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। और उस प्रक्रिया में जब वो सबसे एपेक्स पर है निर्णय लेने के लिए, तो उनके निर्णय से किसको कोई तकलीफ हो सकती है? सरकार को कोई तकलीफ नहीं है। सरकार इससे बहुत दूर है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह सेंसर बोर्ड, जिसमें एफकैट सुप्रीम है, काम कर रहा है। जो उसका निर्णय होगा वो बाध्य होगा सब।